पटना लौटे तेजस्वी यादव हमला और 100 दिन की देखिए, बोलिए। आप सब लोगों को सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बने ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं, 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम। बहुत शुक्रिया। बिहार में अपराध बढ़ गया है। बोले 100 दिन तक हम नहीं कुछ बोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन प्रति न्यूज और मैं हूं सौरभ कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी करीब 40 दिनों बाद पटना लौटे और नीतीश कुमार सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम धनतंत्र और मशीन तंत्र की जीत है और सरकार को अगले 100 दिन काम करने का मौका देंगे। एयरपोर्ट पर उन्होंने चुनावी हार को लोकतंत्र की हार बताया और सरकार को 100 दिन की मोहलत देने का ऐलान किया। पटना मीडिया सामने उन्होंने कहा कि 100 दिन तक वे कुछ नहीं बोलेंगे, फिर आगे की रणनीति सामने आएगी। यह बयान विपक्ष की धैर्यपूर्ण राजनीतिक रणनीति दिखाता है। चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया, सरकार को चुनौती। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव में साजिश हुई और जो सरकार बनी है वह छल कपट पर आधारित है। इससे स्पष्ट है कि वे चुनाव हार के बाद भी सरकार को लगातार मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर हैं। परिवार में सियासी विवाद भी जारी है। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालकर चौंकाने वाले संकेत दिए हैं, जिससे परिवार में आशंका और चर्चा बढ़ी है। इसी बीच तेजस्वी की राजनीति में सक्रियता भी बन रही है। आरजेडी संघ का एक और नेता मुकेश सहनी तेज प्रताप यादव परिवार के साथ सार्वजनिक रूप से जुड़े दिखे हैं, जिससे आरजेडी के भीतर गतिविधियां सक्रिय हो रही हैं। राजनीतिक संदर्भ और पृष्ठभूमि। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, महागठबंधन को करारी हार मिली और एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की। तेजस्वी यादव आरजेडी के बवने नेता और विपक्ष के नेता हैं, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन पिछली चुनावों की तुलना में कमजोर रहा।